हेलो स्टूडेंट्स, ई पाठशाला के चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारे क्लास 6 का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट है। आई होप कि आप लोगों ने हमारी फर्स्ट वीडियो देख लोगी। अगर नहीं देखा तो जल्दी से जाकर उसे देखिए, क्योंकि अगर उसे देखेंगे तो उसके बाद ही आप आगे की स्टोरी को रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आगे की वीडियो। चेंजिंग एनवायरनमेंट, ये मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन आगे की जो स्टोरी है वो इससे रिलेटेड है, इसलिए मैं दोबारा से एक बार और बता देती हूँ आप लोगों को। चेंजिंग एनवायरनमेंट का मतलब है कि हमारे क्लाइमेट में क्या क्या चेंजेस है पहले से लेकर के जो हमारा नियोलिथिक जो टाइम पीरियड था उस टाइम तक क्या क्या चेंजेस हमारे बीच में है। उस टाइम पे क्या हुआ कि जो क्लाइमेट था वो गर्म होने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, आसपास के एरिया में ग्रासेस बहुत ज़्यादा डेवलप हुई, यानी ग्रासेस बहुत ज़्यादा होने लगी, घास के मैदान बहुत उगने लगे। और घास के मैदान ज़्यादा उगने की वजह से जो घास खाने वाले जो जानवर थे, जैसे डियर, एंथेलोप, गॉट, शिप, कैटल्स, ये सब चीज़ें जो है, जो ये जानवर थे, ये बहुत ज़्यादा ही ग्रो होने लगे, यानी कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। और इसकी वजह से लोगों ने एक चीज़ और की कि गॉट वगैरह ये सब भी रखना लोगों ने स्टार्ट कर दिया अपने यूज़ के लिए। जैसे कि एनिमल से हमें बहुत सी चीज़ें मिलती है एट अ फूड सोर्स, जैसे कि मिल्क हो, जैसे मिल्क है, एग है, मीट है, ये सारी चीज़ें हमें एनिमल से मिलती है। तो इस सोर्स को कंप्लीट करने के लिए भी लोगों ने इसको पालना स्टार्ट किया। और उस टाइम पे एक चीज़ और है, फिश। ये उस टाइम पे एज अ मेन सोर्स ऑफ फूड भी माना जाता था, मतलब फिश भी उस टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा खाते थे। अब हम अपने आगे का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हंटिंग, यानी कि खेती कब स्टार्ट हुई। हंटिंग मतलब कि जानवरों को कब रखना उन लोगों ने स्टार्ट किया। एक तरीके से हिंदी में जैसे चरवाहा कहा जाता है, कि कब से लोगों ने ऐसा एक जगह से दूसरी जगह जाके अपने जानवरों को रखना स्टार्ट किया और क्यों रखना स्टार्ट किया, मैं इस बारे में आप लोग को आगे बताऊंगी। जैसे कि मैं सबसे पहले बता दूँ, फार्मिंग यानी खेती। तो लोगों ने सबसे पहले क्या क्या उगाना स्टार्ट किया, मैं बता दूँ। देखो, वीट, बार्ली, राइस, ये सब चीज़ें सबसे पहले इन सब की खेती स्टार्ट हुई कुछ एरिया में। मतलब कि मैं आपको दिखा देती हूँ इसे मैप में। जो ये हमारी ब्लू कलर की जो बॉक्सेस बनी हुई है, इन सब एरियाज़ में फार्मिंग स्टार्ट हुई इन सब चीज़ों की। मतलब नॉर्थ से लेकर के साउथ तक इन सब एरिया में फार्मिंग स्टार्ट हुई। और फार्मिंग में भी सबसे पहले वीट, बार्ली और राइस, ये सब चीज़ें उगाई गई। और जो वहाँ के आदमी औरत थे, यानी मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, ये सब जो थे एज अ फूड सोर्स, यानी कि खाने के तौर पे इन सब चीज़ों को कलेक्ट करने लगे, ग्रेन्स को, यानी अनाज को अपने पास रखने लगे, स्टोर करके रखने लगे। और जब लोगों ने जानवर पालना स्टार्ट किए तो सबसे पहले जो वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ डॉग, मतलब कि जो कुत्ते की प्रजाति, मतलब वाइल्ड वाली जो जंगली टाइप की थी, पहले लोगों ने वो रखा। लेकिन उसे तो आई डोंट नो कि मतलब खा सकते हैं या नहीं, लेकिन हाँ, अपने प्रोटेक्शन के लिए जरूर उसे रखा करते थे। उसके बाद लोगों ने फिर ऐसे एनिमल्स रखे जिससे कि वो अपने फूड एज ए फूड सोर्स को यूज़ कर सके, या फिर अपने प्रोटेक्शन के लिए, या फिर अपने अर्निंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी रखना स्टार्ट किया। और वो एनिमल्स जैसे शीप, गॉट, कैटल और पिग, इन सब जानवरों को अपने पास रखने लगे। और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स उनमें से ये होते थे जो कि ग्रास खाते थे। ग्रास यानी कि जो घास खाते थे। घास खाने की वजह से क्या, ज़्यादा उनके पर खर्चा भी नहीं है, मतलब कि मीट वगैरह खिलाने, इन सब चीज़ों का खर्चा भी नहीं है। उससे क्या है, उसे पाल के रखते थे अपने पास, और जब उनको जरूरत पड़ती थी तो उनसे जो सोर्सेज मिलते थे, जैसे मिल्क, एग, मीट, इन सब चीज़ों का सोर्स भी इनका कंप्लीट हो जाता था। और एक और फ़ायदा होता था कि जब उनके पास एनिमल्स होते थे तो वो उसे एज अ प्रोटेक्टर, यानी कि अपने बचाव के लिए भी यूज़ किया करते थे वो लोग। डोमेस्टिकेशन मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे मेन चीज़ों को रखना अपने पास। मेन चीज़ें यानी मान लो कि जो अपने पालतू जानवर रखना है, या फिर कुछ मेन प्लांट वगैरह को उगाना, उन सब चीज़ों से मतलब है डोमेस्टिकेशन। कुछ गिनी चुनी जो वो लोग चीज़ें उस समय पे उगाते थे, मतलब जिससे कि उन एनिमल्स को रखना जिनको जल्दी बीमारी ना होता हो, या फिर ज़्यादा टाइम तक वो जिंदा रह सके। कुछ ग्रेन्स मतलब जो जल्दी उग जाए, इन सब चीज़ों को सिलेक्टेड जो चीज़ें होती थी उन सबको अपने पास रखते थे। और प्लांट्स में ऐसी चीज़ें उगाना जिनका खेती ज़्यादा हो, या फिर ज़्यादा टाइम तक टिक सके, ख़राब जल्दी ना हो। जैसे मैं बता दूँ, जैसे राइस है, ये जल्दी ख़राब नहीं होता। वीट भी, मतलब अप्रॉक्सिमेटली देखा जाए तो ज़्यादातर जितने भी हमारे पास ग्रेन्स होते हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होते। तो उन सब चीज़ों को भी लोगों ने अपने पास रखना स्टार्ट किया। अ न्यू वे ऑफ लाइफ, नए तरीके से लाइफ कैसे स्टार्ट की उन लोगों ने। हमने भी पढ़ा कि जैसे लोगों ने प्लांट्स उगाना स्टार्ट किया। अब प्लांट्स उगाएंगे तो इतना थोड़ा सा तो कोई उगाता नहीं, ज़्यादा उगाता है, तो उसको स्टोर करने के लिए भी लोगों ने कुछ सोचा, जैसे कि उन सब चीज़ों को, जो अनाज है, उसको ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रख सके अपने पास, जैसे कि कुछ वीक्स के लिए, मंथ के लिए, या फिर इन सम केसेस ईयर्स, यानी कि कुछ सालों के लिए भी। जैसे हम अभी भी रखते हैं, हमारे तो घर में नॉर्मली महीने से महीने राशन सभी के घर में आता है।
लेकिन जैसे मान लो कोई किसान है, मतलब फार्मर है, खेती वगैरह करने वाले, जो खुद ही अपने घर में वो फार्मिंग करते हैं, तो वो लोग तो अपने पूरे ईयर के लिए एक ही बार में अनाज स्टोर करके रख लेते हैं। तो स्टोर करने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए होगी या फिर कुछ ना कुछ सामान चाहिए होगा। तो अभी हम इस वाले टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि वो लोग कहाँ रखते थे और किस तरीके से रखते थे। तो वहाँ पे हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली जहाँ पे वो लोग कच्चा अनाज, अब पका के जो चीज़ रखेंगे वो तो खराब हो जाएगा, तो कच्चा अनाज जैसे संभाल के रख सके जिससे कि वो आगे यूज़ हो सके उनके। ऐसी बहुत सी चीज़ें हमें मिली, जैसे कि लोगों ने क्या किया, पॉट्स बनाए अपने लिए, पॉट्स यानी मटके टाइप के बनाए, लार्ज क्ले पॉट, मतलब बड़े बड़े बर्तन जो होते हैं ना, बड़े वाले मटके, उन सबको बनाया, बास्केट्स बनाए, और यहाँ तक कि ज़मीन में गड्ढा खोद के उसके अंदर भी लोगों ने अपने लिए अनाज रखना स्टार्ट किया, जिससे कि वो काफ़ी समय तक उनके पास रह सके और वो आगे चल के उस चीज़ को यूज़ कर सके। अब एनिमल को भी एज अ स्टोरिंग माना जाता है, क्योंकि उससे भी हमें, एनिमल से भी हमें काफ़ी कुछ मिलता है, जैसे मिल्क, मीट, बहुत सी ऐसी सोर्सेज होती है जो हमें एनिमल से मिलता है। और उस चीज़ के लिए भी एनिमल्स को स्टोरिंग माना जाता है, क्योंकि जब एनिमल्स को लोग रखते थे अपने पास तो एज अ फूड सोर्स ही यूज़ करते थे आगे चल के, कि मतलब उनका दूध ले लिया या फिर एग्स ले लिए या मीट ले लिया, इन सब चीज़ों के लिए भी एनिमल्स को अपने पास रखा जाता था। फाइंडिंग अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हेडर्स, मतलब ये पता करना कि सबसे पहले फार्मिंग कहाँ पे हुई और हेडर्स यानी कि सबसे पहले लोगों ने कहाँ पे पशुपालन स्टार्ट किए। तो मैं आपको नॉर्थ वेस्ट से लेकर के साउथ इंडिया, ईस्ट साउथ इंडिया तक मैं आपको एक बार मैप में दिखा देती हूँ, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले भी दिखाया था, एक बार और दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये रही हमारी प्लेसेस जो मैंने रेड कलर से अंडरलाइन कर रखी है, ये सारी प्लेसेस है। ये हमारा नॉर्थ का एरिया है और ये हमारा साउथ का एरिया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कि मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे खेती हुई थी और यहाँ पे लोगों ने अपने लिए पशु भी पालना स्टार्ट किए थे। और आर्कियोलॉजिस्ट ने ये कैसे पता किया कि वहाँ पे कौन से एनिमल हुआ करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पे उनके एनिमल्स के बोन्स मिले, एविडेंस मिले। वहाँ पे जब लोगों ने उस चीज़ के बारे में ज़्यादा जांच पड़ताल की, यानी पता किया उस बारे में, पढ़ा, कुछ ढूंढा, इन सब चीज़ों से वहाँ पे एनिमल्स के बोन्स मिले। और जो ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन की जली हुई चीज़ें मिली। मान लो जैसे प्लांटिंग उस टाइम में लोगों ने क्रॉप्स उगाए होंगे, उसके बाद कटाई करने के बाद जो थोड़ा बहुत नीचे रह जाता है उसको जला दिया होगा, और काटने के टाइम पे कुछ ना कुछ सीड तो उसमें नीचे गिर गया होगा, कुछ ना कुछ ग्रेन में से वहाँ गिर गया होगा, तो वो उसके ऐश मिले, जिससे ये पता चला कि हाँ यहाँ पे इस चीज़ की खेती हुआ करती थी। और बोन से ये पता चला कि हाँ यहाँ पे ये सारे जानवर होते थे, जो मैंने अभी ऊपर बताए, गॉट, शिप, ये सब एनिमल्स वो लोग नॉर्मली अपने पास रखा करते थे। टुवर्ड अ सेटल लाइफ, यानी कि लोग कैसे रहते थे, किस तरीके के घर बनाते थे अपने लिए। आर्कियोलॉजिस्ट को उस टाइम के कुछ साइट्स मिले, साइट्स यानी वो जगह मिली जहाँ पर उन लोगों को कुछ घर मिले टूटे फूटे हालत में, क्योंकि पुराने टाइम से लेकर के इस टाइम पे अच्छे से तो मिलेंगे नहीं, लेकिन हाँ टूटे फूटे मिले, जिससे उनको पता चला। मैं एक जगह बता दूं, आप लोग को नाम दिख रहा होगा इसमें, बुर्जे होम, जो कि अभी हमारा है कश्मीर में। यहाँ पे लोग क्या करते थे, पिट हाउस यानी ग्राउंड के अंदर एक ऐसे गड्ढा करके उसके अंदर रहते थे। और ये क्या चीज़ में हेल्प करता था कि चारों तरफ सॉइल होने की वजह से उनको गर्मी रहती थी, क्योंकि कश्मीर एरिया जो है वो ठंडा एरिया है, तो उससे उनको गर्मी मिलती थी। ऐसे घर वो बनाते थे, पिट हाउस, उनको बोलते हैं पिट हाउस। और वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ जगह मिली, मतलब उससे पता चला कि हाँ यहाँ पे लोग खाना भी बनाते होंगे। और उनसे एक चीज़ और पता चला कि जो उन खाना बनाने की जो जगह थी वो उनके वेदर पे डिपेंड कर रहा था। अगर मान लो जैसे नॉर्मल मौसम है, थोड़ा गर्म मौसम है, तो लोग बाहर खाना बनाएंगे, और ठंडा मौसम है तो अंदर खाना बनाएंगे। इस हिसाब से भी लोगों ने उस समय पर अपना घर बनाया। हमें नियोलिथिक जो टाइम पीरियड था, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि टाइम पीरियड को 3 हिस्सों में बांटा हुआ है, पैलेलिथिक, मेलालिथिक और नियोलिथिक, जिससे कि हमें ये भी पता चला कि नियोलिथिक टाइम पे भी बहुत से ऐसे टूल्स मिले जो कि मतलब कुछ पहले जैसे भी थे, कुछ में बहुत सारे चेंजेस भी थे। जैसे जो नियोलिथिक में मिला उसके जो एजेस थे, यानी जो उसके कोने तो बहुत शार्प हुआ करते थे, मोटर्स मिले, पिस्टल्स मिली, इन सब चीज़ों को यूज़ किया करते थे ग्राइंडिंग ग्रेन्स, यानी कि उसके जब खेती करते थे तो उस टाइम पे अनाज को जो उसके अंदर हस्क होते हैं, यानी कि जो हिंदी में उसे बोलते हैं मतलब भूसा, जो अनवांटेड जो चीज़ होती है ना, जैसा प्लांट पूरा तो खा नहीं सकते ना हम, तो उसमें से जो फालतू जो एरिया होता था उसको निकालने के लिए यूज़ किया जाता था मोटर्स को। और कुछ ऐसी भी चीज़ें मिली जो उस टाइम पे यानी पैलेलिथिक टाइम पे भी जो यूज़ हुआ करते थे, वो टूल्स भी हमें मिले, जो कि बोन्स वगैरह से, स्टोन से, वुड से, इन सब चीज़ों से बनी होती थी। जैसे आपको ये पिक्चर्स दिख रही होगी, ये नियोलिथिक की टाइम पीरियड की ये सारी टूल्स हैं जो उस टाइम पे लोग यूज़ किया करते थे। वहाँ पे बहुत से तरह के पॉट्स भी मिले, अर्थ पॉट्स नहीं कि मिट्टी से बने हुए पॉट्स भी मिले। उनमें हो सकता है
कि कुछ तो डेकोरेटेड थी और कुछ प्लेन थी। तो कुछ हो सकता है कि उसमें सामान रखने के लिए यूज़ करते होंगे, कुछ खाना बनाने के लिए यूज़ करते होंगे। स्पेशली खाना किस चीज़ को, राइस को, यानी कि चावल बनाने के लिए। क्योंकि आजकल मतलब हम भी बनाते हैं तो बर्तन ऐसा होना, गहरा वाला होना चाहिए थोड़ा, उसमें हम चावल बनाते हैं। तो ऐसे उस टाइम पे भी जो पॉट्स होते थे स्पेशली राइस को कुक करने के लिए भी यूज़ किया जाता था। उसके बाद से हमें कुछ एविडेंस उसके भी मिले कि हाँ, उन लोगों ने कपड़े बनाने भी स्टार्ट किए थे। स्पेशली जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है हमें कॉटन के, कॉटन को उस टाइम पे यूज़ करते थे वो लोग अपने लिए कपड़े बनाने के लिए। ए क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेगर। अब हम मेगर के बारे में पढ़ेंगे और स्पेशली मेगर के बारे में क्यों दिया इस चैप्टर में मैं भी आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले मैं आप लोग को ये मैप में दिखा देती हूँ मेगर को। ये रहा हमारा मेगर, ये हमारा थोड़ा पाकिस्तान साइड एरिया में है। स्पेशली इस जगह के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं हम इस चैप्टर में, देखो क्योंकि जो ये एरिया था ना बहुत ही हरा भरा एरिया था। हरा भरा होने की वजह से मतलब कि वहाँ पे क्रॉप्स वगैरह ज़्यादा उगाई जाती होगी, ग्रासलैंड्स होंगे बहुत सारे। और क्रॉप्स उगाने का मतलब ये है कि हाँ, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रहते होंगे, वहाँ पे एनिमल्स भी बहुत रहते होंगे क्योंकि वो ग्रीन पता ही, क्योंकि जहाँ पे घास वाला एरिया होगा तो वहाँ पे एनिमल ज़्यादा होंगे। जो घास खाने वाले जो स्पेशली एनिमल्स हैं वो ज़्यादा रहते होंगे वहाँ पे हमें किस किस चीज़ का एविडेंस मिले कि हाँ, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें उगाई जाती होंगी, कौन से क्रॉप्स उगाते होंगे वो लोग। बार्ली और व्हीट, ये दो चीज़ें हमें वहाँ से मिले कि हाँ, ये चीज़ें वहाँ पे उस समय पे मतलब पुराने टाइम में, ये अर्ली टाइम पे ये उगाते होंगे। और कुछ एनिमल्स के हमें एविडेंस मिले, वो है शीप और गॉट, यानी उस टाइम पे ये जो एनिमल्स थे वो लोग पालते होंगे अपने यूज़ के लिए। क्योंकि हमें पता है मतलब गॉट भी मिल्क देती है और एज अ मीट भी यूज़ करते हैं, आजकल भी लोग खाते हैं, उस समय भी लोग भी खाया करते थे इसे। सबसे पहले गॉट और शीप को पालना स्टार्ट किया था उन लोगों ने। यहाँ पे कुछ एनिमल्स के हमें बोन्स भी मिले बहुत से एनिमल्स के, जैसे हमें पता चला कि हाँ, शीप और गोट के बोन्स मिले। इससे पता चला कि हाँ, उस समय पे ये एनिमल्स वहाँ पे हुआ करते होंगे। और भी ऐसे एनिमल्स थे जिनके बोन्स मिले, जैसे कि कुछ वाइल्ड एनिमल्स के भी गॉट मिले, बोन्स मिले, जैसे डियर और पिग, इनके भी वहाँ पे हमें बोन्स मिली। अब मैं वहाँ के घरों के बारे में बता दूँ। ये आपको पिक्चर में दिख रहा होगा ये घर, ये हमारा स्क्वायर शेप में और जिसमें हमारे 4 बॉक्सेस बने हैं। 4 बॉक्सेस यानी हो सकता है एज रूम मतलब यूज़ करते होंगे, या फिर स्टोरिंग एरिया के लिए कि हो सकता है एक जगह पे खाना बनाते हो, यहाँ पे सोते हो, और एक जगह पे खाना वगैरह जो मतलब क्रॉप्स जो उगाते होंगे वो सब रखते होंगे, और एक गेस्ट के लिए। मतलब ऐसा अनुमान लगा जाता है कि जो 4 एरिया बनाए हुए इस तरीके से ही डिज़ाइन किए होंगे उस टाइम पे, जो हमें एविडेंस वहाँ से मिले हैं। वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में रहते थे। और वहाँ के डेथ के बारे में बता दो, मतलब जो लोग मरते थे तो जब उनको दफनाया जाता था तो उसके रिस्पेक्ट में जो उसके घर वाले होते थे या उनके रिलेटिव हुए मतलब रिश्तेदार या उनके दोस्त वगैरह, वो उसके रिस्पेक्ट में क्या करते थे, रिस्पेक्ट यानी श्रद्धांजलि टाइप में ये देने के लिए क्या करते थे, उसके साथ गॉड को रखते थे। गॉड मतलब कि बकरी। और वो लोग किस चीज़ में बिलीव करते थे, आफ्टर लाइफ। आफ्टर लाइफ मतलब कि मरने के बाद का जो समय है उस टाइम पे उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, वो जो नेक्स्ट वर्ल्ड में यानी इस दुनिया से निकल के जब दूसरी दुनिया में चला जाएगा मरने के बाद, तो वहाँ पे वो इस गॉड को एज अ फूड यानी अपने खाने के तौर पर इसे यूज़ करेगा। तो ये सोच के भी वो लोग क्या करते थे कि जब लोग कोई मरता था तो उसके कब्र में उसके साथ साथ गॉड को भी दफना दिया जाता था कि वो आफ्टर लाइफ जो भी है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एज अ फूड उसे यूज़ कर सकते हैं वो। ये आपको एक दिख रही होगी, ये पेंटिंग है, फ्रांस की गुफा की पेंटिंग है। इसे ये 100 साल पहले बच्चों ने वहाँ के डिस्कवर किया था, यानी स्कूल चिल्ड्रन से नहीं हो सकता, जैसे अभी होता है कि पिकनिक वगैरह के लिए लेके जाते हैं, तो उस समय पे शायद लेके गए हो, जैसे हिस्टोरियन जो प्लेसेस होते हैं यानी कि जो पुरानी जगह होती है वो दिखाने ले गए होते हैं। उन बच्चों ने वहाँ केव्स के वॉल पे, केव्स यानी कि जो गुफाएं थी, गुफाएं की जो ये वॉल्स थी इस पे पिक्चर्स देखे और उसको डिस्कवर किया। और ये पेंटिंग का टाइम पीरियड माना जाता है कि लगभग 28,000 to 10,000 ईयर्स अगो का, मतलब इस बीच का टाइम पीरियड है। इस टाइम पे पेंटिंग्स बनाई होगी और इस पेंटिंग्स में नॉर्मली क्या, बाइसॉन्स, वुलन राइनोसोरस, रेनडियर, बियर, ये सब चीज़ें ब्राइट कलर्स यानी कि बहुत उससे ब्राइट एंड चमकने वाले जो कलर्स होते हैं जो दूर से नजर आए ऐसे कलर से बनाया होता था। और ये कलर्स कैसे यूज़ करते थे, नेचुरल जो कलर्स होते थे उसको यूज़ करते थे। नॉर्मली देखा जाए तो जो मिनरल टाइप के होते थे, जैसे ऑर्स और आयरन ऑर्स और चारकोल, इन सब चीज़ों से मिक्स करके एक पेस्ट टाइप का बना के उससे इस पेंटिंग को ये लोग ड्रॉ करते थे। एक आपको बता देते मैं, नियोलिथिक साइट्स है, मतलब टर्की में एक जगह है, आप एटलीस्ट में अपने जाके देखना मैप पे। इसे सबसे पुराना और सबसे अच्छा मतलब मोस्ट फेमस
नियोलिथिक साइट माना गया है, तो एक बार जाकर आप जरूर चेक करिए। और हमारी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। आई होप कि आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।